नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर एक कटा फटा पन्ना आपको दिख रहा है। ऊपर अशोक स्तंभ है, लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर मणिपुर, तारीख 30 जून 2023 और इंफाल जो मणिपुर की राजधानी है। इससे लग रहा है कि यह मणिपुर के मुख्यमंत्री का लेटर हेड है। अब इस लेटर हेड पर क्या लिखा है और कैसे लेटर हेड ऐसे फटा और फाड़कर फिर एक साथ ऐसे करके इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, बड़ा दिलचस्प है। भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत से मुख्यमंत्रियों के, मंत्रियों के, प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे हुए हैं। कई बार इस्तीफों के नाम पर नाटक हुआ है, कई बार इस्तीफा देकर वापस लिया गया, कई बार इस्तीफा देने का माहौल बनाकर इस्तीफा नहीं दिया गया, कई बार इस्तीफा लेकर किसी को चलता किया गया। सब कुछ हुआ है, लेकिन आज जो मणिपुर में हुआ है यह अभूतपूर्व नाटक है, नौटंकी है और पाखंड है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, गौर से सुनिए। और यह आपको पता होगा कि राहुल गांधी 2 दिनों से मणिपुर में है, और जब राहुल गांधी मणिपुर में शिविरों में पीड़ितों से, पलायन कर चुके उन परिवारों से मिल रहे हैं, तो कैसे बीजेपी में खलबली मची है। और उस खलबली का एक नौटंकी के शक्ल में, नाटक के शक्ल में यह दिखता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने के लिए निकलते हैं। इस्तीफा देने की खबर चैनलों पर चलने लगती है कि आज मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह दे सकते हैं इस्तीफा। और उसके बाद अचानक इस्तीफा नामा या इस्तीफे का यह पन्ना कटे फटे शक्ल में इस तरह से कोलाज बनाकर फिर से सामने आता है। बड़ी बारीकी से किसी ने इस इस्तीफे को, फटे हुए इस्तीफे को चिपकाकर वायरल किया। पीछे कागज भी दिख रहा है। क्या है कहानी, सुनिए और नाटक को समझिए। तो दरअसल मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की तरफ से यह इस्तीफा लिखा गया। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके को, गवर्नर को इस्तीफा दिया जाता है। लेकिन इस्तीफा देने के लिए जो नाटक किया गया वो बहुत अहम है। पहले तो इस्तीफा में जो एज यूजुअल होता है, 2 लाइन का, 2.25 लाइन का यह इस्तीफा लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है आई हियर बाय submit my resignation as Chief Minister of Manipur. I thank you for your cooperation and guidance during the past few months. With kind regards. और यहां मुख्यमंत्री जी का दस्तखत है। इसकी एक भूमिका तैयार की गई थी, एक पटकथा लिखी गई थी, एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया था कि इस्तीफा देने का नाटक करो, इस्तीफे की खबर चैनलों पर चलवाओ, ऐसा लगे कि मुख्यमंत्री कितने चिंतित हैं, राज्य में बिगड़े हालात को देखकर नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री लेने वाले हैं, ऐसा माहौल बनाओ। अपने कार्यकर्ताओं की भीड़ को मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंचने के लिए बोलो। तयशुदा ढंग से सैकड़ों कार्यकर्ता जब पहुंच जाएं, उसके बाद कोई बाहर निकले और क्या करे वो देखिए। और ये फटा हुआ जो इस्तीफा का एक पन्ना है उसको कैसे जोड़ जोड़ कर तस्वीर बनाकर, एक कोलाज बनाकर वायरल किया गया। दिलचस्प है। तो इसलिए अगली स्लाइड, और उसके बाद राहुल गांधी के जाने का यह असर है या क्या है वो भी समझिए। अब देखिए अगला ये वीडियो है। इसी वीडियो में आपको दिखेगा कि वो इस्तीफा जो अभी फटा हुआ दिखा, जो एक पन्ना ये जैसे जैसे ये प्रिंट आउट है, उसी का प्रिंट आउट लिया है मैंने। तो ये वीडियो में क्या दिखता है देखिएगा गौर से और सुनिएगा आवाज को। अब ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर ये भाई साहब हैं। अब जो भी है इनकी आइडेंटिटी मैं नहीं जानता हूं, जो मणिपुर के लोग हैं कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखें जिससे पता चल जाए, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में, जिससे पता चल जाए कौन है ये। मुख्यमंत्री आवास के बाहर है। आवास के बाहर बहुत सारे कार्यकर्ताओं की भीड़ है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, बहुत सी महिलाएं पहुंच गई जब लगा कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले। और उसके बाद ये जो भाई साहब है जिनकी तस्वीर अभी मैंने दिखाई, तो अब पहले इस्तीफा जो कागज में मुख्यमंत्री का था इनके पास था, पता नहीं मुख्यमंत्री जी ने इन्हें जिम्मेदारी दी होगी। इन्होंने इस महिला को सौंपा जो यहाँ ये महिला के हाथ में दिया। इस महिला ने इस इस्तीफे को ऐसे फाड़ दिया, ये मेरे पास इस्तीफा ही था, और फाड़ के इन भाई साहब को हाथ में थमा दिया। भाई साहब ने उस महिला से ये ले लिया, और उसके बाद इन भाई साहब के हाथ में ये अब मुख्यमंत्री जी का फटा हुआ इस्तीफा है, ठीक है। और उसके बाद वही इस्तीफे का जो पन्ना है जो फट गया यहाँ पर या फाड़ दिया गया सोच समझकर,
उसके बाद उसी को फिर चिपकाया गया, एक कागज पर बिछाया गया, जैसे होता है आप इसको ऐसे करके फिर सेट कर सकते हैं। कई बार होता है घर में कोई ज़रूरी कागज फट जाता है गलती से, तो लोग फिर उसको जोड़कर पढ़ते हैं क्या है, ऐसे जोड़कर रखते हैं ताकि उसकी फ़ोटोकॉपी कर सकें, गलती से फट गया तो ऐसे ही इस्तीफ़ा ये फिर एक पन्ने पर, और उसके बाद ये वायरल हो गया। वायरल ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जनता ने इस्तीफा नहीं देने दिया। ये ऐसी घटना है या ऐसा नाटक है जो कोई भी आदमी जिसको आंख, कान, नाक, दिमाग आंशिक तौर पर भी हो वो समझ जाएगा कि ये नाटक था। मुख्यमंत्री को ऐसे इस्तीफा देता है, इस्तीफे के पहले लोग पहुंच जाए, बाहर कोई आदमी किसी महिला के हाथ में दे दे, जो इस वीडियो में आपको साफ दिखेगा। इस आदमी ने इस महिला को हाथ में इस्तीफे का ये देखिए ये दे दिया इनको, और ये महिला जो है इन्होंने फाड़ दिया। बार बार रिप्ले कर रहा हूं, एक्शन रिप्ले, ताकि आपको पता चले। और ये फटा हुआ इस्तीफा जो है ये भाई साहब देखिए कितना आराम से, देखिए 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 भाई साहब ने अपने हाथ में ले लिया। अब ये भाई साहब ये लेकर ड्यूटी पर लग गए कि वायरल करने के लिए, तो ये इस्तीफा था। इसी से आप समझिए कि ये नाटक कैसे किया गया। पहले एक पन्ना में टाइप किया मुख्यमंत्री के लेटर हेड पर, टाइप करके उसके बाद पूरी पटकथा लिखी गई, और उसके बाद वो बाहर आया। कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी सब कुछ तय होगी। कार्यकर्ता ने, एक महिला कार्यकर्ता ने फाड़ा, एक दूसरे साहब जिनको नहीं पहचान रहा उन्होंने लिया, हाथ में लिया, और उसके बाद सब कुछ आगे किया, और लगा कि तो इस्तीफा देने को तैयार थे। लेकिन अब उसकी वजह, और उसके बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट। उसके बाद क्या हुआ, 4 बजे उस इस्तीफा के नाटक के कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट आ गया एन वीरेंद्र सिंह का। At this crucial juncture, I wish to clarify that I will not be resigning from the post of the chief minister. मतलब इस क्रूशियल जंक्चर पर मैं बताना चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन नहीं करूंगा। तो पहली बात यह है कि मुख्यमंत्री के पद से रिजाइन करने की पटकथा क्या थी, क्या वजह थी? क्या दिल्ली से कहा गया? क्या आपको लगता है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह अपनी तरफ से बिना अमित शाह और मोदी के अप्रूवल के, रजामंदी के कोई इस्तीफा नामा लिख सकते हैं, और इस्तीफा नामा लिखकर या इस्तीफा लिखकर उसके बाद बाहर निकल सकते हैं और कार्यकर्ता फाड़ दे उनका इस्तीफा? और या क्या मुमकिन है कि उसके बाद इस्तीफा जब फट जाए तब एन वीरेंद्र सिंह कहें कि मैं इस वक्त पर या ऐसे मौके पर जब मणिपुर में बड़ा माहौल खराब है, क्रूशियल है, तो मैं इस्तीफा नहीं देता हूं? ये कौन है जिसको इस पर यकीन होगा? किसी नहीं समझ में आता है कि यह मुमकिन ही नहीं है कि बिना दिल्ली के आदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी का इस्तीफा नहीं देगा जब तक दिल्ली से मांगा ना जाए। और अगर इस्तीफा फट भी जाए तो अगर दिल्ली चाहेगी तो इस्तीफा फिर देगा, और इस्तीफा देने के लिए तो मैं फिर कह रहा हूं कि वो फैक्स भी किया जा सकता है, दोबारा टाइप कर लेगा भाई। जब टाइप ही करना, टाइप करेगा, मुख्यमंत्री गाड़ी में बैठेगा। ऐसा क्यों कि दरवाजे के बाहर एक आदमी लेकर माइक से कुछ बोल रहा है, दूसरा आदमी उसको पास ऑन कर रहा है किसी को इस्तीफा? ऐसा करने की जरूरत क्या थी? जाहिर है ये नाटक था। लेकिन इस नाटक के बाद और इस नाटक की वजह क्या है, क्या हो रहा है मणिपुर में? मणिपुर में 56 या 57 दिन हो गए जब वहां जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा की वजह से 135-40 लोग मारे जा चुके हैं। 50 से 60 हजार लोग शिविरों में रह रहे हैं। अकेले अगर मणिपुर की ही बात करें, मणिपुर में ही लगभग 300 शिविर चल रहे हैं। उन 300 शिविरों में मणिपुर में 50 हजार लोग हैं, बाकी कुछ लोग असम और दूसरे राज्यों में भी शिफ्ट किए गए। होना यह चाहिए था कि प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका, इजिप्ट जाने से पहले भी, चूंकि अब तो 57-56 दिन हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए था, जख्मों पर मरहम लगाना चाहिए था, लोगों से संवाद करना चाहिए था, मणिपुर की स्थिति को समझना चाहिए था, स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के साथ साथ शिविरों में जाना चाहिए था। प्रधानमंत्री तो गए नहीं। कहां जा रहे हैं कल प्रधानमंत्री, इसी वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूं। आज कहां गए थे आप जानते हैं, फिर भी आगे बताऊंगा। गए कौन? राहुल गांधी। और जब राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो 29 और 30 को मणिपुर जाएंगे, तो राहुल गांधी को रोकने की कोशिशें पहले हुई। पहले दिल्ली से ही बीजेपी के बहुत सारे लोग, यहां तक कि असम के मुख्यमंत्री तक ने कह दिया राहुल गांधी नाटक करने आ रहे हैं, आने की जरूरत नहीं है। और राहुल गांधी वहां मीडिया अटेंशन के लिए आ रहे हैं। पूरी बीजेपी ने राहुल गांधी के जाने को लेकर सवाल उठाया कि वो न मुख्यमंत्री है, न प्रधानमंत्री है, न सांसद है, जा क्यों रहे? तो जो भाई प्रधानमंत्री है वो क्यों नहीं गए, इस सवाल का जवाब तो किसी के पास है नहीं। चूंकि प्रधानमंत्री जाना तो छोड़िए, मणिपुर को लेकर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कोई बयान अभी तक नहीं दिया। यह अलग बात है कि अमेरिका से आने के बाद
दिखावे के तौर पर ही सही प्रधानमंत्री ने एक कैबिनेट सहयोगियों के साथ बैठक की, प्रचार प्रसार किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के हालात का जायजा अमित शाह से लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर की हालत पर चिंतित। ये खबरें हेडलाइन मैनेज हो गई। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री तो जब राहुल गांधी गए, जो तस्वीरें वहां से आई है मणिपुर में, शिविरों में गए राहुल गांधी, लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। अब देखिए सबके चेहरे देखिए, मतलब ये सोचकर कि जो लोग अपने परिवार घर को छोड़कर, बहुतों के घर जलाए और फूके भी गए होंगे और बहुतों ने अपने परिजन और रिश्तेदारों को गंवाए भी, अगर 130-35 लोगों की मौत हुई है तो। जो लोग शिविरों में रह रहे हैं, अनिश्चितता है कब अपने घर में लौटेंगे, क्योंकि हिंसक माहौल है। कल भी 2 लोगों की मौत हुई है गोलीबारी में। स्थितियां सुधरने की दिशा में अब तक ऐसी स्थिति नहीं कही जा सकती कि सब कुछ थम गया है। पुलिस और सुरक्षा बल और सेना को स्थानीय लोग या जो 2 जनजातीय समूहों में टकराव है, उसकी वजह से पुलिस और सेना को काम करना मुश्किल हो रहा। अभी 3 दिन पहले या 4 दिन पहले 12 उग्रवादियों को सेना के कब्जे से स्थानीय महिलाओं की भीड़ ने छुड़ा लिया, जिसमें कुख्यात ऐसा उग्रवादी आतंकी भी था जो 18 जवानों की हत्या का आरोपी था, दोषी था, कातिल था। तो यह स्थिति है मणिपुर में। राहुल गांधी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, अब मैं तो इन तस्वीरों में ये चेहरे देखिए किसी बच्ची का, सबके चेहरे पर दर्द है, तकलीफ है, त्रासदी है। ये चेहरे देखिए, ये मणिपुर की वो महिलाएं हैं, लड़कियां, बच्चियां हैं, बेटियां हैं जो शिविरों में हैं। और ऐसे ही लोगों से राहुल गांधी मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान, वो कहते हैं कि मैं लोगों से बात करना चाहता हूं, मणिपुर के लोगों के जख्मों पर मरहम लगाना चाहता हूं, मैं भाईचारा का संदेश देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मणिपुर में अमन चैन कायम हो। इसमें क्या दिक्कत है कि बीजेपी को इतनी बेचैनी हो गई कि राहुल गांधी पर न सिर्फ हमले हुए, बल्कि राहुल गांधी जब आज मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले, वो तस्वीरें भी आई और उसी बीच खबर आई कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देने का फैसला किया और इस्तीफा देने जा रहे हैं, जिसका नाटक आपने देखा। ये सारी तस्वीरें मणिपुर की है, कल और आज की, जब राहुल गांधी शिविरों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से। अब देखिए इस बच्ची का, व्हील चेयर पर है शायद, इस बच्ची के हाथ में एक छोटा सा पोस्टर है, कागज पर लिखा हुआ वी वांट टू गो बैक स्कूल। राहत शिविर में रह रही है, इसने भी वही लिखा है वी वांट टू गो बैक स्कूल। ये छोटे छोटे बच्चे जो राहत शिविरों में, राहत शिविर किसी सरकारी इमारत में है, स्कूल में है, जहां भी, वहां राहुल गांधी जा रहे हैं। ये किसको जाना चाहिए था, और जिसको जाना चाहिए था वो कहां जा रहा है, कहां जा रहा है यहां मणिपुर को छोड़कर। और ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए था, और क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या यह सवाल चैनल पर पूछा जा रहा है, या राहुल गांधी के जाने पर सवाल है और ऐतराज है, और उसी ऐतराज के तहत एजेंडे पर सारे चैनल हमलावर, कई बार विपक्ष के नेता पर हमला करने के बहाने कई ऐसे घोषित अघोषित प्रवक्ता आकर, जिसमें एंकर भी हाँ में हाँ मिलाता है, राहुल के प्रति हमलावर। और एक माहौल कल यह भी बनाया गया कि मणिपुर में स्थितियां सुधर रही है, हालात सुधर रहे हैं, शांति और अमन की दिशा में मणिपुर बढ़ रहा है। राहुल गांधी के जाने से वहां की स्थितियां बिगड़ेगी, कल और परसों ऐसी भी खबरें प्लांट की गई, ऐसे भी ट्वीट किए गए। और मैंने कहा हेमंत विश्व शर्मा ने तो, जो सबसे बड़े इस आज के दौर के चैंपियन जो कुछ लोग हैं उसमें हैं, उन्होंने तो कहा कि राहुल गांधी नाटक करने आ रहे हैं। अगर राहुल गांधी कैमरों के लिए नाटक करने आ रहे हैं, जो उनका बयान है, तो प्रधानमंत्री मोदी कैमरों के लिए कल भी कहां थे, आज भी कहां हैं, इजिप्ट से लेकर अमेरिका में क्या किया, और कल कहां होंगे वो बताएंगे हम आपको। बहरहाल तो ये राहुल गांधी, और राहुल गांधी का ये बयान अभी उनके ट्विटर हैंडल पर मैंने देखा, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, प्रदेश के लोगों से अपील है कि हमें शांति की ओर चलने की जरूरत है। और क्या कहा है राहुल गांधी ने, सुनिए, आखिर में हिंदी में, शुरू में अंग्रेजी में, सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा, और फिर आगे कि प्रधानमंत्री कल कहां जाने वाले हैं, और जहां जाने वाले हैं वहां प्रधानमंत्री के खाने का क्या इंतजाम हो रहा है। ऐसे वक्त में जब मणिपुर में लोग राहत शिविरों में क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन गुजार रहे हैं, और कैसे स्थितियों के सामान्य होने के इंतजार में पल पल किस तरह से काट रहे हैं, ये आपने तस्वीरों में देखा, और शायद आप थोड़ा बहुत जान भी रहे होंगे। तो जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था वहां नहीं जाकर कहां जा रहे, अभी तुरंत इसके बाद पहले राहुल गांधी को सुनो। I came here because I wanted to share the
pain of the people of Manipur. It is a horrible tragedy that has taken place, very extremely sad and painful for all the people of Manipur and all the people of India as well. I went to the camps, met people from all communities. One of the things I would say to the government is that the basic amenities in the camps, they need to be improved. Food needs to be improved. Medicines need to be supplied. And I would appeal to everybody in Manipur that we need peace. Peace is the most important thing. My strong appeal to everybody. Violence will not get anything for anybody. Peace is the way forward, and everybody should now talk about peace and start moving towards peace. I am here to help in any way I can to bring peace to the state. I love all the people of Manipur. मणिपुर को शांति की जरूरत है, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है. मैं यहाँ हाजिर हूँ, जो भी मैं कर सकता हूँ, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ शांति के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ. देखिए, ये यहाँ मैं कोई राजनीतिक स्टेटमेंट करने नहीं आया हूँ. मैं इन चीज़ों पे कमेंट नहीं करूँगा. मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी शांति आए. धन्यवाद. अब उनसे कुछ सवाल पूछा गया, पूरी तरह क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ट्विटर पर किसी ने कहा शायद पीएम मोदी के नहीं आने के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पे उन्होंने कहा कि मैं यह राजनीति करने नहीं आया हूँ. चाहते तो राजनीतिक बयान दे सकते थे, जब हर रोज़ बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दे रहे हैं. लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ भी संजीदगी दिखाई और कहा मैं राजनीति करने नहीं आऊँ. अब इस वीडियो को देखकर, इस तस्वीर को देखकर आप में से कितने लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी ने मणिपुर जाकर कोई गुनाह किया? आप में से कितने लोगों को लग रहा है राहुल गांधी को मणिपुर नहीं जाना चाहिए? उन तस्वीरों को देखकर, जिन तस्वीरों में वहां के बच्चों की तकलीफें हैं, उनकी आंखों से बहते आंसू हैं, चेहरे पर दर्द है, देखिए आप, माएँ हैं, बच्चे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि इनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया जाना चाहिए, इनसे मिलना नहीं चाहिए, इनसे संवाद नहीं करना चाहिए, इनके भीतर जो चल रहा है वो समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, इन्हें हौसला और भरोसा नहीं देना चाहिए कि एक दिन स्थिति सुधरेगी, आप अपने घर जाएंगे, हम आपके साथ हैं. मणिपुर देश की राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर का वो इलाका, जहां ऐसे भी दिल्ली और देश के इस हिस्से के लोग ऐसे भी मणिपुर को उस कोने में मानते हैं जो उनके लिए बहुत मायने नहीं रखते. ये तकलीफ उन पूर्वोत्तर के लोगों को ऐसे भी होती है कि देश की राजधानी की नज़र से वो बहुत दूर है, सैकड़ों मील दूर, और चैनलों की नज़र से तो ऐसे भी खबरों के केंद्र में कभी मणिपुर या पूर्वोत्तर के छोटे राज्य होते भी नहीं. असम आजकल है क्योंकि वहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा है, और क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार नफरती बयान देते हैं, कभी ओबामा को लेकर, कभी मुसलमानों को लेकर, कभी शाहरुख खान को लेकर, और अपने बयानों की वजह से पूर्वोत्तर के योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं. इसलिए असम की तो बात होती है. असम की बात तो ऐसे भी नहीं होती, बात होती है हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों की और जिस तरह से भड़काऊ राजनीति कर रहे हैं उसकी. लेकिन बाकी राज्य, जिसमें एक मणिपुर है, और वो मणिपुर जो 56-57 दिनों से सुलग रहा है, जहां लोग तकलीफ में, जो घर छोड़ रहे हैं, घरों में आग लगाए गए, उनके परिजन मारे गए, सब कुछ लूट गया, और इस हाल में है. और इस पर आपको एतराज बीजेपी वालों को कि राहुल वहां क्यों गए, राहुल मीडिया के लिए गए, राहुल नाटक करने गए. तो फिर प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली विश्वविद्यालय गए, कल कहां जाएंगे? और जाना उन्हें चाहिए था. उस पर बात कौन करेगा? ये वीडियो आपने देखा. अब नरेंद्र मोदी आज कहां गए? पीएम मोदी, जाना चाहिए था इनको मणिपुर या नहीं? आप खुद सोचिए. गए कहां? आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय गए. खुद उन्होंने ट्वीट किया है, ऑन द वे टू DU प्रोग्राम बाय द दिल्ली मेट्रो, हैप्पी टू हैव यंगस्टर एज मे को पैसेंजर्स. ठीक है, अच्छा है, प्रधानमंत्री की पूरी तैयारी थी, मेट्रो में जाएंगे, कई कैमरामैन होगा, ANI के लोग होंगे, जहां जाएंगे सब पूरा मैनेज्ड होगा, लोग प्रधानमंत्री से बात करेंगे, तस्वीरें आएगी, चैनलों पर चलेगी, लगातार हंसते मुस्कुराते संवाद करते प्रधानमंत्री मोदी दिखेंगे, और उसके बाद जाकर लेक्चर देंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में शताब्दी वर्ष के मौके पर जो उन्होंने दिया. जाना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को. मैंने सुबह के वीडियो में भी बोला, अगर किसी विश्वविद्यालय के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो उस विश्वविद्यालय में ज़रूर जाना चाहिए, हौसला अफजाई के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए. लेकिन क्या मणिपुर नहीं जाना चाहिए? और मणिपुर 55-56 दिन बाद तक मणिपुर उनकी प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए? ये सवाल पूछा जा रहा है.
और यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है कि जब विपक्ष के नेता के जाने पर आपको एतराज है तो फिर आप जाकर दिखाते, आप जाकर वो मरहम लगाते जो राहुल लगा रहे हैं। आप कैंप करते, आपके मंत्री कैंप करते और जाते उन शिविरों में, हर रोज उनके जख्मों पर मरहम लगा के बताते कि हम आपके साथ हैं और स्थितियों को सुधारने की कोशिश करते हैं सरकार आपकी। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कोशिश नहीं हो रही, लेकिन स्थितियां नहीं सुधर रही है तो जिम्मेदारी किसकी है, सवाल ये। अब उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कल कहां जाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी कल कहां जाएंगे? खबर पढ़िए, पीएम मोदी कल आएंगे शहडोल, एमपी में है, आदिवासी परिवार के साथ करेंगे भोजन, सीएम शिवराज भी रहेंगे साथ। मतलब एमपी में चुनाव है 5 महीने बाद, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में कोई चुनाव नहीं है। चुनाव होता तो मणिपुर सीएम माफ करें पीएम जाते, लेकिन चुनाव एमपी में है। मणिपुर के लोगों को किसी वोटर के तौर पर प्रधानमंत्री के लिए उनकी अभी अहमियत नहीं है, जब होगी तो फिर जाएंगे। तो जा रहे हैं कहां और क्या पूरा मेन्यू है और क्या करने जा रहे हैं? आदिवासी परिवार के साथ भोजन करेंगे। वहां शिविरों में बैठ के भोजन करते तो कोई बात होती, जो राहुल गांधी तस्वीरों में दिख रहे हैं शिविरों में बैठे हुए, जो लोग शिविर में हैं उनके साथ भोजन करते राहुल गांधी। दिक्कत यही है कि राहुल गांधी वो कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी की जो छवि सुधरी है, या इतनी लंबी यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जनसंवाद करके जो एक उनकी जो इमेज खराब की गई थी, सालों की मशक्कत के बाद, सैकड़ों हजारों करोड़ खर्च करने के बाद, उस छवि को राहुल गांधी ने किसी ढंग से सुधारने में कामयाबी हासिल की है और मणिपुर गए। मणिपुर जाकर राहुल गांधी किसी ढंग से लाइमलाइट में ना आए, इसलिए हमलावर राहुल गांधी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं? शहडोल जा रहे हैं, बताया। अभी ट्वीट किया कुछ देर पहले जब मैं वीडियो कर रहा हूं, 7:55 पर पीएम का ट्वीट हुआ, जिसमें कहा देश के हमारे आदिवासी भाई बहनों को घर तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए हमारी सरकार संकल्प है। कल दोपहर 3:30 बजे आदिवासियों के कल्याण से जुड़े एक महत्वपूर्ण मिशन का शुभारंभ करेंगे। अच्छी बात है, शुभारंभ होना चाहिए, लेकिन शुभारंभ के साथ ये न्यूज़ 24 के हवाले से, वेबसाइट के हवाले से खबर है, पीएम को परोसा जाएगा आदिवासी भोजन। और पीएम के लिए भोजन के जो मेन्यू तैयार किए गए हैं उसमें आदिवासी परंपरा के हिसाब से क्या क्या व्यंजन है पूरी लिस्ट छपी है। कोदो कुटकी की खीर, ज्वार और मक्के की रोटी, कमल ककड़ी की सब्जी, इंद्रहर की कढ़ी, बेल का शरबत। ये प्रधानमंत्री ये मेन्यू है जो प्रधानमंत्री खाने वाले हैं। शहडोल हल्दी का अचार, महुआ से बने व्यंजन, लड्डू, आम का पन्ना, बेल की शरबत। अच्छी बात है, आदिवासी की परंपरा है, आदिवासियों से मिलने जा रहे हैं, आदिवासी के घर में जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मणिपुर कौन जाएगा? और मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं जाएगा और विपक्ष का नेता जाएगा, तो उससे किसी को मिर्ची क्यों लगनी चाहिए? और किसकी जिम्मेदारी है? और कब जाएंगे? ये सवाल पूछेगा कौन? मीडिया की भूमिका क्या है ऐसे वक्त में जब मणिपुर में हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं? कौन पूछ रहा है सवाल? किससे पूछ रहा है सवाल? खुद गौर करिएगा। और आप प्रधानमंत्री मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी, उनके पक्के वाले समर्थक, ये सब थोड़ी देर के लिए जो होने, ये सब आप हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको किनारे हट के एक देश के नागरिक के तौर पे सोचिएगा कि मणिपुर में जो स्थितियां हैं वहाँ प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं, और क्या राहुल गांधी ने जाकर वहाँ गुनाह किया? तो शायद आपको खुद जवाब मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। उम्मीद करते हैं, दुआ करेंगे कि मणिपुर के हालात सुधरें और जो लोग, हज़ारों लोग राहत शिविरों में हैं, जो बच्चे, जो माएँ, जो बहनें, जो बुजुर्ग, वो जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ लौटें। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।